क्लास में। आज क्लास 9 इंग्लिश बिहाई बुक, आपको बुक बताई गई थी, बिहाई बुक से पढ़ना है। मैं मिसेस कुसुम माहौर आपको पोएम नंबर 4 द लेक आइस ऑफ एंस्प्री, ये आपको मैंने कल इसके स्टैंजा बताई थी। ठीक है बेटा, ये आपका बिहाई बुक जो है ये है, आप ये बुक लेंगे और इसी से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आपको स्टैंजा जो है, स्टैंजा का मतलब मालूम है बेटा क्या होता है? बताइए क्या होता है? STANZA। आपको स्टैंजा 1 ये आपको कल आपको सिखावट समझाएंगे। फिर सेकंड स्टैंजा, स्टैंजा ये आपका दूसरा स्टैंजा था। ठीक है बच्चों, कल हमने आपको ये स्टैंजा का पूरा जो है इसका अनुवाद आपको समझाया था। अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज एनस्प्री थिंक अबाउट? ठीक है, मैं फिर से उच्चारण कर रही हूँ। What kind of place in एनस्प्री think about means एनस्प्री के बारे में कभी सोचता है कि वह किस प्रकार की जगह है। ठीक, आंसर the 3 things the poet wants to do when he goes back there। ठीक, जब वह वहां से वह वापस आता है तो वहां कौन से 3 कार्य करना चाहता है? आंसर, it is a place where nature is beautiful, alive and full of life। means यह वहाँ एक बहुत छोटा जो है वो जीवन से भरपूर स्थान है, बहुत सुंदर और सजीव जो है जीवन है। उसका जो है ए पार्ट, he will build a small cabin of clay and fence। कवि की जो कल्पना है कि वो एक अपना छोटा कैबिन बनाएगा वहां जाकर, उस झील पर जाकर, और मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ जो है वो बनाएगा। सेकेंड बी, he will have 9 beams। he will have 9 beam rows। वह वहां जाकर जो है 9 सेम की कतारें बनाएगा। सी, he will have a hive of honey bees। वह वहां जो हनी बीज मतलब मधुमक्खियां का जो छत्ता होता है, तो जो मधुमक्खियों की जो मधुर आवाज उनकी भिनभिनाने की वो क्या करेगा? सुनेगा। सेकेंड, what he hears and sees there and its effect on him। आंसर, कवि जो है वहां वह क्या देखता है और क्या सुनता है और उसका प्रभाव उस कवि पर क्या होता है। आंसर, द पोएट हियर्स द क्रिकेट्स सॉन्ग मीन्स झींगुर की आवाज को वो सुनता है। सीज द लिनेट्स फ्लाइंग मीन्स लिनेट्स पक्षी, उसकी जो उड़ने की आवाज है, उसके पंखों की आवाजों को सुनता है। अक्रॉस द स्काई, ठीक है, एंड ग्लिमरिंग मिडनाइट एंड ग्लोइंग नून्स मीन्स वो दोपहर में जो आभा भरी जो है वो, और रात को जो चमकीली जो है वो सुनना चाहता है। इट गिव्स द पोएट ब्यूटीफुल रिमेंसनेस मीन्स कि वो बहुत सुंदरता उस झील में देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ही हियर्स इन हिज हर्ट्स कोर even when he is far away from एनस्प्री means एनस्प्री से बहुत वह उसके अंतर हृदय में क्या सुनता है जबकि वह एनस्प्री से बहुत दूर चला गया है। ठीक है,
when he is far off from Innisfree in the city, in spite of its rustle, he can hear the sound of ponds, water and waves in his hut's core. Means इंस्प्री से बहुत दूर चले जाने के बाद भी वह शहर की जो उथल पुथल है उसके बाद भी बीच में वह अपने अंदर हृदय को करके और वो तालाब के पास जाकर जो पानी की जो लहरें हैं वो सुनना पसंद करेगा कभी। ठीक है, a place or a state of mind. Does the poet actually miss the place on his boyhood days? Means अब क्या सोचते हैं कि हिस्ट्री केवल एक स्थान है या एक कोई मन स्थिति है? मीन्स कल्पना है। क्या कवि सच में अपने लड़कपन के दिनों के स्थानों को याद करता है? ये कवि की कल्पना बता रही है। इसका आंसर है इट इज अ प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। मीन्स कि जो स्थान है वो एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण स्थान है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ द प्लेस प्रूव दैट इट इज एन एक्चुअल प्लेस। द पोएट एक्चुअली मिसेस इट। He has a deep desire and go to this place. He longs to live there. Means कि वह स्थान की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, मीन्स फिजिकल जो है और जो फीचर्स हैं उसके दर्शाता है और वास्तविक स्थान है। कभी वास्तव में उसे क्या करता है? याद करता है, मिस करता है। मीन्स यानी याद करता है इसको। उसके बाद कभी वास्तव में इसे याद करके उस स्थान पर बने रहने की इच्छा रखता है और वहां में रहना चाहता है क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें वहां प्राप्त हो रही हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स द इंस्प्री। मींस जो सुनने की जो आवाज है और देखना और सुनना, कभी जो है वो यहाँ पे जाकर क्या क्या देख रहा है और सुन रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है बी लाउड ग्लैड। मीन्स जो मधुमक्खियों की आवाज है उसका जो शोर है वो जो है वो देख रहा है। दूसरा इवनिंग फुल ऑफ द लिनक्स बीइंग। मीन्स शाम होते ही पक्षियों की जो चहचहाने की और उसकी जो पंखों की जो आवाज है वो सुनना चाह रहा है। थर्ड है लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स। मीन्स जो जो है झील जो है उसकी जो बहुत मध्यम आवाज है वो उसको सुनना चाह रहा है, जो झील का पानी है। ठीक है, आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पिक्चर्स डू दिस वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। मीन्स उन शब्दों को देखो जो कभी इंस्प्री में देखता और सुनता है और उसके वर्णन इन शब्दों में उसने उपयोग किए हैं। आंसर, द पिक्चर दैट कम्स टू आवर माइंड of the green glade, there is natural, the peace and beauty around. There is honeycomb, the honeybees hum over and around it. Means जो पक्षियों के जो उसकी आवाज है जो वो क्या करेगा, बैठने का जो चित्रण है वो करता है। यह दृश्य बहुत ही प्यारा है, वह अधिक से अधिक जो है लगता है सुंदर। हनीकॉम्ब मीन्स जो मधुमक्खियां हैं वो भी उनके आने आने की आवाज है वो ये सब सुनता है और उसको उस चीज को पसंद करता है और उसके जो ध्वनि है वो उसे पसंद आती है। आंसर, द पिक्चर इज ऑफ द लिनेट्स फ्लटरिंग इज विंग्स एंड सिटिंग इन द ट्री। द सेंस बिकम्स लवली when more linnets come to a tree, they flutter and fly here, they create a pleasant sound. Means जो लिनेट पक्षी की जो पंखों के फड़फड़ाने की आवाज और वो वृक्षों पे जब वो बैठता है तो वो चित्र आता है सामने अपने मन स्थिति में। यह दृश्य बहुत ही प्यारा लगता है और अधिक से अधिक लिनेट वृक्ष पर जब आते हैं तो वे वहां फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं।
It is a lovely scent when the lake water forms waves. These waves strike the lake's shore. They create a pleasant murmuring sound. The natural beauty of the place adds pleasure to the sense. Means जब झील का पानी तरंगे बनाता है, मीन्स वेव मीन्स क्या होता है, तरंगे, वेव्स, तरंगे को उठना, तो एक सुंदर दृश्य उत्पन्न करता है। और ये लहरें झील के तट से टकराती हैं और एक ध्वनि उत्पन्न करती है। इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता इस दृश्य के आनंद को और अधिक सुखमय और मजेदार बनाती है। आइए डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखें। फर्स्ट वर्ड है बैटल्स। बैटल्स मीन्स होता है बाढ़, ठीक है बेटा, ये होता है। सेकेंड है बीन रोज। बीन रोज मतलब होता है कि जो सेम की पंक्तियां हैं उसको बोलते हैं। ये होता है सेम, सेम की पंक्ति। थर्ड है हनी बी। हनी बी मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। थर्ड नेक्स्ट ग्लैड। ग्लैड मीन्स होता है बहुत खुश होना, ठीक है। क्या होता है ग्लैड मतलब खुश होना। फिर है बीज। बीज का मतलब होता है आवरण, कवर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लिमर। फिर से बोल रही हूं, नेक्स्ट है ग्लिमर मीन्स प्रभा, जो चमक होती है उसको ग्लिमर बोलते हैं। नेक्स्ट है लिनेट। लिनेट जो है एक पक्षी का नाम है। नेक्स्ट है लैपिंग। नेक्स्ट है लैपिंग मीन्स आगे निकलना। फिर है पेवमेंट मीन्स होता है फुटपाथ, फुटपाथ। नेक्स्ट है कोर। कोर कहलाता है अंतर्भाग। तो लास्ट है अपना अंतर्भाग। ओके बच्चों, आज जो आपने स्टैंजा पढ़ा वो लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, ये वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे, बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे और अच्छी राइटिंग में लिखेंगे।